हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और सॉक्स लेकर आई हूँ। काफ़ी फरमाइश आ रही थी, मेरे पास फ़ोटोज़ भेजे जा रहे थे कि ये वाले इस तरीके की जो सॉक्स है वो बताई जाएगी किस तरीके से बनेगी। ये देखिए, ऐसी सॉक्स है, ये इस तरीके से दिखती है। मैंने डबल कलर में बनाई है, आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में बना सकते हैं। अब इसमें जो है हार्डली एक पैर में 25 ग्राम ऊन लगी है, यानी कि दोनों पैरों में आपके 50 ग्राम ऊन जो है इसमें यूज़ होएगी। अब साथ में क्या है कि ये देखिए, ये नॉर्मल वूल ली है मैंने। ये 4 प्लाई की नॉर्मल वूल है और इसे 10 नंबर की सिलाई से मैं इसे बनाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब ये मैंने इसमें 36 फंदे डाले हैं। ये 5.5 फीट के पैर में, जिसका भी पैर 5 फुट 5 इंच होगा, उसके पैर में ये आराम से आ जाएगा। अब 5 फुट से लेके 5.5 तक आ जाएगा। अब इससे थोड़ा सा अगर छोटे पैर होंगे तो एक तो यहाँ से आप थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम रखेंगे। आप ये देखेंगे, ये इस तरीके से दिखता है आपको। तो ये हमारा बनता भी ऐसे ही है। ये ऐसे एक रो में बनेगा और उसके बाद किस तरीके से आगे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से बनता है। तो आप छोटे के लिए बना रहे हो तो यहाँ से जो मैं 36 फंदे आपको बोल रही हूँ वो आपने कम रखने हैं। और 36 फंदे बड़ों के लिए भी, जो जितने भी बड़े होंगे उनके लिए सही चल जाएगा। बस लेंथ का फ़र्क हो जाता है। अगर 6 फुट का पैर है तो लेंथ थोड़ी लंबी रहेगी, 5 फुट का है तो जो मैं बता रही हूँ वो 4 फुट का है तो लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी। बाकी जो बड़ों के लिए है साइज़ यही रहेगा। 36 फंदे जो मैं बोल रही हूँ वही डालेंगे। अब पैर अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा छोटा या छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो 30 फंदे 26 फंदे इस तरीके से डाले जाएंगे। तो देखिए बनाना कैसे है। अब 36 फंदे डाले हैं मैंने इसमें और एक लाइन जो है इसमें मैंने सीधी की है। अब एक लाइन सीधी करने के बाद कैसे करना है देखिएगा। बनाना दोनों तरफ से सीधा सीधा है। अब पहले 3 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। 1 2 3, ये 3 फंदे बनाए। अब जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरीके से और इन दोनों को हमें ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ किया, इन 2 को फिर से हम 2 का 1 करेंगे। देखिए अभी हमारे फंदे नहीं बढ़ रहे हैं। ये हम जाली अगर डाल रहे हैं तो साथ में 2 का 1 भी कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है तो धागा अपनी तरफ करेंगे आप और एक ही फंदे को हम 2 का 1 नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल फंदे में इस तरीके से बनाएंगे। तो हमारी यहाँ पे जो है एक फंदा बढ़ गया। जाली तो डली ही, साथ में हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब 4 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4। अब ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने ये हल्का सा डिज़ाइन डाला हुआ है। ये किस तरीके से डाला है ये देखिएगा। ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। पहले के जो 2 फंदे हैं उन्हें आपने दूसरा फंदा इस तरीके से लेना है। दूसरा वाला फंदा पहले लेना है, इसे बनाएंगे। अब पहला वाला फंदा आप बनाएंगे। अगेन यही चीज़ हम इन 2 फंदों के साथ करेंगे। दूसरा वाला फंदा आपने ऐसे लिया और पहला फंदा फिर बनाया। अब बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। अब आपके पास एक फंदा बढ़ गया। इसी तरीके से हम करते हुए 5 फंदे बढ़ाएंगे। अब देखिए लास्ट का फंदा उल्टा रखिएगा। काफ़ी बार मेरे से पूछा जाता है कि आप जब बुनाई करते हैं तो लास्ट का फंदा उल्टा उतारते हैं। वो मैं इसलिए करती हूँ यहाँ से सीधी साइड से उल्टा, क्योंकि जब हमें ये सीधा सीधा बनाना होता है दोनों तरफ से, तो एक चेन अगर आपको चाहिए साइड में तो आपको लास्ट का फंदा उल्टा करना होता है। अब देखिए अगर यहाँ से जब आपने इसको सीधा करेंगे तो ये एक चेन आएगी। तो मेरी आदत है, मैं लास्ट का फंदा जनरली उल्टा करती हूँ। अब देखिए ये सारे फंदे तो हम उल्टी साइड पे सीधे बनाएंगे और सिर्फ वो 4 फंदे जो हमने डिज़ाइन डाला है वो हम उल्टे बनाएंगे। बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे इस तरीके से।
अब ये देखिए फंदे सीधे बनाए मैंने। अब ये जो 4 फंदे जहाँ मैंने डिज़ाइन बनाया था वो मैं उल्टे बनाऊंगी अपनी तरफ। 1 2 3 4, सिर्फ 4, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब ये देखिए लास्ट का फंदा उल्टा बनाया। अब यही चीज़ हमें, जो मैंने अभी 2 लाइंस बताई, यही 2 लाइंस हमें सिर्फ दोहराते हुए जाना है। अब देखिएगा फिर से दोबारा आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 फंदे आ गए। यहाँ पे हमारे पास पहले 3 फंदे थे। देखिए एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। जाली पे जाली डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धागा अपनी तरफ और इन 2 को 2 का 1 किया। अगेन धागा अपनी तरफ, ये जाली दिख रही है, 2 का 1 किया। अब यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और साथ में जाली। धागा अपनी तरफ, सिंगल फंदे पे हम इस तरीके से बनाएंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा जो फंदा बढ़ेगा वो यहाँ जाएगा, जो हम यहाँ बना रहे हैं इस तरफ जाएगा। यहाँ पे जितने फंदे हैं हमेशा उतने ही रहेंगे। अब देखिए फिर से ये डिज़ाइन आ गया तो इन्हें ट्विस्ट करना है। ये दूसरा फंदा पहले बनाएंगे और ये वाला फंदा इस तरीके से अगेन इन्हें ट्विस्ट करना है। दूसरा फंदा आपने पहले बनाया और पहला फंदा फिर बनाया। ये देखिए अब बाकी फंदे हमारे सीधे जाएंगे। ये देखिए अब उल्टी लाइन वही, सारे फंदे हमारे सीधे, लेकिन जो फंदे डिज़ाइन वाले हैं वो 4 फंदे उल्टे बनेंगे, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब आगे फिर से हम सीधी लाइन पे, देखिए अब फिर से ये उतार के 2 3 4 5, देखिए अब 5 फंदे हो गए। पहले 3 थे, शुरुआत हमने 3 से की थी, फिर 4 हुए, अब 5 हुए। अब ये जाली आई है, अगेन धागा अपनी तरफ 2 का 1 किया, 2 फंदों का। फिर से धागा अपनी तरफ 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ, सिंगल फंदे को सीधा बनाएंगे तो जाली भी डल गई, फंदा भी बढ़ गया। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से ये देखिए डिज़ाइन आ गया इस तरीके से। सेकंड फंदा पहले बनाएंगे, पहला फंदा बाद में बनाएंगे। अब ऐसे ही जो है आपने इन 2 फंदों को भी करना है, बाकी सारे फंदे सीधे। चलिए आगे फिर से सीधी लाइन पे देखिए। अभी हमने 1 2 3 जाली बनाई है, 2 जाली और बनानी है, यानी कि 5 जालियां बनानी है हमने। 10 लाइंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 फंदे आ गए। अब ये जाली, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, अगेन धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, सिंगल फंदे को सीधा बनाया। अब 4 फंदे, 1 2 3 4। फिर ये डिज़ाइन बनाना है ऐसे, सेकंड फंदा पहले और फर्स्ट फंदा बाद में। अगेन सेकंड फंदा पहले, फर्स्ट फंदा बाद में, बाकी सारे फंदे सीधे।
अब देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब ये देखिए 1 2 3 4 जालियां बनी हैं, एक जाली और बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे। यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, अगेन धागा अपनी तरफ, 2 का 1। अब यहाँ पे फिर से देखिए जाली सिंगल पे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर अगेन ये डिज़ाइन, सेकंड वाला फंदा पहले बनाएंगे, पहले वाला बाद में। ये आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब बाकी सारे फंदे सीधे। अब देखिए क्या करना है। ये हमारी 10 लाइनें पूरी हो गई और साथ में ये 5 जालियां डल गई हैं इस तरीके से, और हमारे पास जो है 5 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे पहले 3 ही थे, अब 8 फंदे होंगे, 2 2 4 5 6 7 8। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि 8 फंदे होने चाहिए जब आपने यहाँ पे बंद करना है। अब देखिए करना क्या है, ये 10 लाइन्स पूरी हो गई। अब यहाँ पे हमें 5 फंदे जो है पहले बंद करने हैं, और साथ में जो है मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल से भी इसे कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो मैं आप बताने जा रही हूँ, एक तो ये 10 लाइन है और जो अब लाइन बता रही हूँ, इसी चीज़ को आपको रिपीट करते हुए जाना है। अब देखिए पहले तो वाइट से ही मैं 5 फंदे बंद करूँगी। 1 ये बनाया, ये आपने बैक से उतारा, 1 फिर से किया, 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये 5 फंदे आपने इस तरीके से बंद किए, और अब आपने ऑरेंज कलर या जो भी आपने लिया होगा सेकंड कलर, वो आपने इसमें लगाना है। करना वही प्रोसीजर सेम है। देखिए 1 और 1 2, तो ये 3 फंदे हमारे बन गए, एक वाइट है और 2 ऑरेंज है। यहाँ पे हमें जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। अगेन देखिए यहाँ जाली डालनी है, जाली वहीं डालनी है जहाँ जहाँ है, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया। अब फिर से यहाँ जाली डालनी है, साथ में बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ, तो सिंगल फंदा बनाएंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। अब ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये एज इट इज़ बनेगा। सेकंड फंदा पहले, फर्स्ट बाद में, अगेन सेकंड पहले, फर्स्ट बाद में, बाकी सारे फंदे सीधे। तो देखिए ये प्रोसीजर यहाँ से हमारा फर्स्ट लाइन से फिर से शुरू हो गया सेकंड कलर में हमारा। बस आपने क्या करना है कि 5 फंदे जैसे ही बढ़ेंगे 10 लाइनों में, उन्हें आपने बंद करना है, 5 फंदे बंद करने हैं। अब बनाना प्रोसीजर सेम है जो अभी तक मैं बोलती आई हूँ, जिस तरीके से 10 लाइनें, उसी तरीके से आपने यहाँ भी इसमें जो है 10 लाइंस बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बंद हो गया। अब फिर से आप जब सारा सीधे लाइन करेंगे तो ये वाइट फंदा आप उसमें बनाएंगे। और दूसरी एक चीज़ थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी आप इस तरीके से कोई चीज़ करते हैं तो देखिए मैंने कितनी सफाई से हमेशा लाइन को, उस धागे को ऊपर चढ़ाया है, तो ये यहाँ से आपको दिखेगा नहीं और ना कहीं अड़ेगा। ये देखिएगा इस तरीके से। तो करना क्या है, जैसे ही आप वापस आते हो आपने इस धागे को ऊपर लेना है और उसे नीचे लाना है। इस लाइन में मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए सारे फंदे सीधे, सिर्फ बीच के 4 फंदे उल्टे बनेंगे। प्रोसीजर सारा इसमें अब ऑरेंज में भी वैसे ही चलेगा जैसे हमने वाइट में किया। तो आपने 10-10 की पट्टी से बनाते जानी है, चाहे ऐसा बनाइए या
एक कलर में बनाइए, वो आपकी मर्जी है। अब ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए आप जाएंगे तो आपने जो है ये लास्ट का वाइट वाला फंदा भी बनाना है। तो मैं तो उल्टा ही बना रही हूँ और इसे खींच देंगे। आप देखिए थोड़ा सा बता रही हूँ आपको किस तरीके से आप उसे धागे को ऊपर करेंगे। अब ये दो धागे आपको ऐसे दिख रहे हैं, आपने बनाना ऑरेंज से है, लेकिन हर बार आपने ये वाइट धागा इस तरीके से ऊपर करना है, ध्यान से देखिएगा। और ये ऑरेंज धागा ऐसे जो है इस तरीके से लेना है ऐसे। अब आप इसे बनाते हुए जाइए, बनाना वही प्रोसीजर सेम है। 3 फंदे सीधे, अब 4 होंगे हमारे पास। इसे तो उतारूंगी, 1 2 3 4। ये देखिएगा जाली आ गई, फिर से जाली हमेशा वहीं आएगी, फिर धागा आगे, 2 का 1, अगेन जाली, धागा आगे, 2 का 1, अब सिंगल पे जाली, क्योंकि हमें फंदा बढ़ाना है, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब देखिए यही प्रोसीजर आपको अब दोहराते हुए जाना है जब तक कि आपके पैर की जो है लेंथ जो है पूरी नहीं आ जाती, तब तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब ये देखिएगा मैं इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ। ये मैंने जो है ये 30 सेंटीमीटर के आसपास बनाया है, जिसके लिए मैं 5 फुट 5 इंच का पैर है, 30 सेंटीमीटर के आसपास बनाया है, 12 इंच। अब अगर मैं आपको ये गिन के बताऊंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बनाए हैं मैंने। इसी तरीके से रिपीट करती हुई गई हूँ, अब देखेंगे जैसे आपको बताया। अब आपने क्या करना है, अब देखिएगा आप। अब ये देखिए ये 5 फंदे बंद करने के बाद ये लाइन पहले हम सीधी करेंगे। अब हमें वाइट से बनाना है। अब मैं इसमें जो है आप नहीं देखेंगे, यहाँ पे मैंने टोटल वाइट से ही इसे बनाया है, जो ये दिख रहा है आपको, ये टोटल वाइट से बनाया हुआ है। तो ऑरेंज मैं यहीं पे जो है इसे बंद कर दूंगी और वाइट से बनाना शुरू कर दूंगी। अब हमें जाली नहीं डालनी है, अब सीधा बनाना है आपने। तो इस तरीके से देखिए, पहला आपने इस तरीके से लिया फंदा, बाकी अभी सारे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी ऐसे। डिज़ाइन तो एज इट इज़ चलेगा, जैसे डिज़ाइन चलता आया है वो इसी तरीके से चलेगा 4 फंदों का। अब ये देखिए इस तरीके से लाइन पूरी की है। अब मैंने यहाँ से जो है, जो यहाँ का पार्ट है, बैक साइड से जब मैं आई हूँ तो यहाँ से मैं 14 फंदे बंद करूँगी इस तरीके से। ये एक उतारा आपने, उल्टे में करूँगी क्योंकि मैं उल्टे साइड में बंद कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब ये देखिए 14 फंदे मैंने इस तरीके से बंद किए। अब बाकी सारे फंदे सीधे बनाऊंगी। और ये लास्ट का उल्टा फंदा, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ऑरेंज जो है कलर मैं काट दूंगी।
अब हमें इसको कुछ नहीं करना, जस्ट सीधे सीधे बनाते हुए जाना है, सीधे सीधे बनाते हुए जाना है। देखिए पहला उतारा आपने, जो डिज़ाइन सेंटर में बन रहा था वो तो एज इट इज़ बनेगा, बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे। अब ये देखिए डिज़ाइन है, ये एज इट इज़ बनाओगे आप। बाकी सारे फंदे सीधे। ये देखिए अब इस तरीके से आपने सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाते हुए जाना है, वाइट कलर ही। अब ये देखिए इसी तरीके से आपने जो है इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब कितना सीधा बनाना है, कितना बनाएंगे, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। पहले हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं। ये देखिए ये अब आपने सीधा बनाना है, इसको यहाँ पे हमें बढ़ाते हुए जाना है तब तक जब तक कि हमारे पास इतने फंदे आ जाएंगे कि हमें ये इस तरीके से नापना है। देखिए आपने क्या करना है, ऐसे नापना है इसे, ये इस तरीके से आपका यहाँ तक लंबा आना चाहिए पूरा, तब तक आपने इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 लाइन के आसपास या 18 लाइंस के आसपास अभी आपको सीधा सीधा बनाना है। अभी मैंने देखिए 4 लाइंस की है, 14 लाइंस मैं और करूँगी, उसके बाद देखते हैं कि और कितना बचा है। पहले इसे सीधा सीधा करना है, ये डिज़ाइन एज इट इज़ जैसे बना है वैसे ही बनाएंगे और बाकी हम सीधा करते हुए जाएगा। अब ये सब हमने नहीं करना है। अब ये देखिए इस तरीके से जो मैंने ये पट्टी बनाई है, अब आपको नापना कैसे है। जो आपने ये कट किया है 14 फंदे, आपने इसी को इस तरीके से रख के नापना है। देखिए ये बराबर आ गया, देखिएगा आप। अब हम इसे बंद कर देंगे और इनको हमें बाद में सिलना है। पर देखिए नापना कैसे है कि कितनी लंबी ये पट्टी बनाओगे, तो आपने ये जो बंद किए 14 फंदे उन्हीं को इस तरीके से नापना है। तो चलिए पहले इसे हम एक एक करके बंद कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको हमें सिलना किस तरीके से है। देखिए बंद इस तरीके से करेंगे आप एक एक करके। अब ये सिलने के लिए थोड़ा सा आप धागा लंबा छोड़िएगा क्योंकि आपने इसे सिलना है। ये निकाला आपने, अब सुई में डाल के आपने पलट के इसे ऐसे करना है। देखिए और ये पहले हम सिलेंगे, उसके बाद हम बाकी हिस्सा सिलेंगे, पहले हम ये सिलेंगे। अब ये देखिए आपने ये और ये पकड़ना है ऐसे और इसे सिल लेना है। सिलिएगा अपने अपने हिसाब से। तो ये देखिए इस तरीके से सिला है ये। अब पहले हम बाकी हिस्सा भी सिल लेते हैं। ये ऐसे आया है आपका, अब आपने इस तरीके से सिलना है। पहले ये हिस्सा ऐसे सिलेंगे इस तरीके से, और जो हिस्सा आएगा बाकी हम ऊपर ऐसे करके सिलेंगे इस तरीके से। पहले ये हिस्सा इसके साथ जोड़ेंगे, ये नीचे का हिस्सा हम बाद में करेंगे। पहले आप सुई में धागा डाल के इसे जोड़ेंगे। अब देखिए सुई में धागा डाला है, अब पहले हम इस तरीके से करके ये सिलेंगे।
अब देखिए यहाँ से लेंगे और साथ में इस तरीके से अब ये यहाँ तक तो देखिए इस तरीके से आप सिल लेंगे। अब इसके बाद हमने इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये हमारा ऐसे आएगा इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से, ये ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिया आपने। बस नीचे से आप पकड़ के रखिएगा इस तरीके से। अब ये देखिए इस तरीके से आपने यहाँ तक ये सिल लिया। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये प्रॉपरली सिल लिया है। अब आपने ये नीचे का हिस्सा भी ऐसे सिलना है। तो देखिए इस तरीके से आपका जो है ये आएगा। अब आपने ये हिस्सा भी सिल लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हल्का सा यहाँ पे एड़ी पे कर्व देने के लिए मैं यहाँ से हल्का सा ऐसे लेती हूँ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए, क्योंकि थोड़ा सा कर्व आना चाहिए। अब जब हम स्ट्रेट बना रहे हैं तो वह कर्व नहीं आता है, तो इस तरीके से लेंगे, देखिए ऐसे यहाँ से लेंगे तो वो कर्व आ जाएगा, अपने आप कर्व आ जाता है। अब बाकी आप सिल लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया है। अब ये तो आपने धागे थोड़े से अपने क्रोशिया से अंदर कीजिएगा इनको, ताकि ये ढंग से बंद हो जाए, बाहर ना आए। अब देखिए तैयार हो गया। अब आपने इसको सीधा करना है और आपका जो जुराब है, जुराब कह लीजिए, सॉक्स कह लीजिए, शूज़ कह लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर तक रहेगा आपके पैर के, ये इस तरीके से आप देखेंगे रेडी हो गया है आपका। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लगता हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे बताऊंगी आपको, ये थोड़ा सा इस तरीके से लगता है कि ये खुला सा है, तो यहाँ पे आप इसको बटन ज़रूर लगा लीजिएगा, बटन या टिच बटन लगा लीजिएगा। जिस तरीके से ये देखिएगा, ये हल्का सा लगता है, यहाँ पे ये खुला सा लगता है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से 2 बटन लगाने हैं। अगर ये पैर आपको थोड़ा सा खुला नज़र आता है तो ऐसे आप बटन लगा लीजिएगा। तो आपके जो है बहुत आसानी से, जल्दी से बनने वाले, आप ये देखिए बहुत आसानी से और जल्दी से बन जाते हैं। जो शूज़ कह लीजिए, पैरों के लिए गर्म रखने के लिए सर्दियों में ज़रूरत होती है, ये तैयार हो गए।
बस यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बता दूंगी, ये फ़र्क आप अपने हिसाब से, लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा। देखिए शेप बिल्कुल पैर की आई है इसकी। अब लेंथ वाइज आप अपने हिसाब से जिसके भी पैर के लिए बना रहे हैं रखिएगा। बाकी बड़ों के लिए, जितने भी बड़ों के लिए बनाएंगे 36 फंदे, नहीं तो आप 34, 32 इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर ये आपने पैर ऊपर तक नहीं लाना है तो उसके लिए आप इस तरीके से रख रखिए। देखिएगा किस तरीके से तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।